आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी में मैं आपको इंसेक्ट इकोलॉजी पढ़ा दिया हूँ, और जो हमारा दूसरा टर्म है उसमें जो दूसरा पार्ट है वो है उसमें आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो वो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो उसी कड़ी में आज आपको नीड ऑफ आईपीएम यानी आईपीएम की आवश्यकता क्यों है ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। आईपीएम जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। एक एक टर्म्स को, एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ही आपके लिए, एकेडमिक के लिए, साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आप मतलब फ्यूचर के लिए, आपके लिए जब आप कंपटीशन में बैठोगे, कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठोगे या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बैठोगे, तो उसमें ये सारे आईपीएम के क्वेश्चन आपसे अक्सर पुटअप किए जाते हैं। क्योंकि जो हमारा आधुनिक समय है, इस टाइम का जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसमें आईपीएम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसीलिए आईपीएम से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वर्तमान समय में मतलब आईपीएम पे रिसर्च भी कई सारे किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आईपीएम से अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो बिल्कुल आप जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स को नोट करते चले जाएंगे, इससे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। देखिए, बिल्कुल तैयारी से भागना नहीं है, आपको अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अग्रसित होकर के रहना है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पहचान से मिला जो काम होता है वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है, लेकिन जो अपने काम से मिली हुई पहचान होती है वो आजीवन चलती है, बहुत दिनों तक चलती है। इसलिए अपने काम के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा आप अपनी पहचान बनाने का प्रयास करिए। और एक चीज़ जानिए कि सफलता जो होती है उसका कोई एक मायने नहीं होता है कि केवल परीक्षा पास करना या केवल नौकरी पाना ही सफलता है। सफलता के जो है बहुत सारे टर्म होते हैं। सफलता जो है वो कई प्रकार के उसमें टर्म होते हैं, कई प्रकार की सफलता की परिभाषा हम कह सकते हैं कि सफलता जो है वो केवल एकेडमिक पास करना या केवल नौकरी पास आना केवल सफलता नहीं है। सफलता कई चीज़ों में हमको प्राप्त की जा सकती है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम उसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारी सफलता है। अगर हम मान लीजिए कम पढ़े लिखे हैं, परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम असफल हो गए। हम जो है, अगर हम एक अच्छा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी के अंदर एक ही स्किल हो। एक इंसान के लिए बहुत सारी एक इंसान के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारे कौशल होते हैं जिनको वो सही दिशा में जा करके, उचित दिशा में जा करके उसको विकसित करके और बहुत आगे जा सकता है। मान लीजिए आपके अंदर व्यवसाय की स्किल है, बिजनेस की स्किल है, तो आप बिजनेस लाइन में जा करके उसमें आप आगे बढ़िए। तो लेकिन आपको शिक्षा उसके लिए ग्रहण करना पड़ेगा। कोई कोई देखिए कम पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन बिजनेस में बहुत आगे होते हैं, ठीक है, उनको नौकरी नहीं मिलती, फेल्योर होते हैं, लेकिन बिजनेस में आगे होते हैं, अन्य चीज़ों में आगे होते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी होती है। तो इसलिए बिल्कुल असफलता से मत घबराइए, ठीक है। मैं असफल हो गया, मेरे जीवन में कुछ नहीं है। और हमारे जो है वो जो हमारे युवा हैं बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं, तो बिल्कुल जो है उस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप निराश बिल्कुल मत होइए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। तो जब आप एक सही दिशा में अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो मैकेनिक्स में हो, चाहे अदर चीज़ों में हो। तो सफलता के बहुत सारे टर्म हैं, बिल्कुल आप निराश नहीं होंगे, ठीक है। अपनी सफलता की ओर निरंतर आप बढ़ते रहेंगे, ये मेरा आपसे बिल्कुल मेरा ये सजेशन है आपके लिए। तो आइए मैं अपनी क्लास को यहीं पर स्टार्ट करता हूँ कि जैसा कि आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर कि वाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आईपीएम, आईपीएम की आवश्यकता क्यों है, क्यों आईपीएम आवश्यक है। तो मैं इसके बारे में आपको बीच बीच में अक्सर मैं बताता रहता हूँ, और मैं कुछ बताया भी था पहले आपको इसके पहले वाली क्लास में। तो आईपीएम की आवश्यकता वर्तमान समय में बहुत अधिक है। जो हम फसलों को उगा रहे हैं, तो फसलों में वर्तमान समय में अंधाधुंध मात्रा में हम जो है वो आपके पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, उसका निरंतर हम अंधाधुंध मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। तो जितने भी ये आपके रसायन हैं, केमिकल्स हैं, इनका जो है वो
ये उत्पादन को बढ़ाने में कीट एवं रोग को नियंत्रित तो करते हैं, प्रोडक्शन तो बढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कई सारी जो है वो इसके जो है वो दुष्प्रभाव भी जो है वो देखे जा रहे हैं। ये जो है वो हमारे स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे जो भोजन हैं, जो हमारी फसल के, चाहे वो हमारे अनाज वाली फसलें हों, चाहे हमारी सब्जियां हों, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें विषाक्त प्रभाव जो है इन रसायनों के वो देखे गए हैं। तो लगभग 8 से 10% जो है वो जो रसायन के प्रभाव होते हैं वो जो है वो फसलों में आ जाते हैं, और वही जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता है और मनुष्य के शरीर में हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए कई सारी जो घातक बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया, लीवर संबंधित बीमारियां हो गया, आपके एक्जिमा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, तो ये किडनी का फेल होना, ये कई सारी बीमारियां जो है वो हमारे लिए कॉज कर रहे हैं जो केमिकल्स हम फसल में यूज़ कर रहे हैं। तो इन रसायनों का उपयोग कैसे कम से कम हो, कैसे इन रसायनों का उपयोग कम किया जाए, और जितनी भी जो कीट एवं रोग के नियंत्रण करने की जितनी भी विधियां हैं, चाहे वो व्यवहारिक विधियां हों, चाहे वो जैविक विधियां हों, चाहे वो रासायनिक विधियां हों, तो इन सारी विधियों में जो है वो कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, सभी को मिला जुला के जो है वो कीट एवं रोग का नियंत्रण किया जाए, इन सभी का अध्ययन जो है वो हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अध्ययन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो तमाम प्रकार के जीव जंतुओं के लिए हो, सभी के लिए जो है वो सभी को सुरक्षित रखने के लिए IPM की आवश्यकता जो है वो बढ़ी है। तो जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है ये एक नई विचारधारा है, नई विचारधारा है, साथ साथ जो है वो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, हमारे वातावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी जो IPM आवश्यक है। तो हम जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो सभी विधियों का, जितने भी कीट एवं रोग के नियंत्रण करने की सभी विधियां हैं, उसमें आपस में समन्वय कैसे स्थापित करें, समन्वय रख के जो हम कीट रोग को नियंत्रित करते हैं, तो उसी का अध्ययन हम IPM के अंदर करते हैं। IPM हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे किसानों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम समन्वय रखेंगे तो हमारे जो कीट एवं रोग का नियंत्रण करने का जो बैलेंस है, जो हमारे प्रकृति का बैलेंस है, वो जो है वो बना रहेगा, और हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और ये सब चीज़ें जो है वो कम होती जाएंगी। वर्तमान समय में जो है वो तमाम सारी जो है वो उन्नतशील प्रजातियों का विकास हुआ, जो हमारा इरिगेटेड लैंड है, सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, उनका भी विकास हुआ। तो इन सब के जो है वो बहुत तेज़ी से विकास हुआ, बहुत तेज़ी से इनमें वृद्धि हुई, जिससे हमारा उत्पादन जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया, प्रोडक्शन भी हमारा निरंतर इंक्रीज़ करते गया, कि आज 125 करोड़ की आबादी जो हमारी है वो भुखमरी का शिकार नहीं हो पा रही है, सभी को भोजन जो है वो मिल रहा है। तो लेकिन ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो मतलब उत्पादन तो बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक है, लेकिन जो है ये उसके साथ साथ जो है वो कई प्रकार की जो है वो समस्याएं भी पैदा हुई, जैसे हमारे वातावरण को प्रदूषण, हमारे वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण बढ़े, हमारे जो है वो ज़मीन प्रदूषित हुई, हमारे जो है जल प्रदूषण हमारा बढ़ गया, हमारा जो तमाम प्रकार के लाभदायक जीव हैं उनकी संख्या जो है वो प्रभावित हो रही है, जो हमारे कई प्रकार के जंगली जीव हैं उनका निरंतर विलुप्तीकरण हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो है वो प्रभाव हमारी पृथ्वी पे पड़ रहा है। तो उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है वो उसका एक फैक्टर जो है वो हमारा आधाधुंध मात्रा में रसायनों का उपयोग जो फसल में हो रहा है वो भी जो है इसके जिम्मेदार जो है वो माना गया है। तो इसीलिए जो है वो इन सभी में IPM की आवश्यकता जो है वो बढ़ गई है। IPM के अंतर्गत जो है हम सभी विधियों का एक समन्वय स्थापित करते हैं। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से हम आर्थिक रूप से जो है वो खर्चे को कम करने का भी ध्यान देते हैं, कि कैसे किसान के खर्चे को जो है वो कम किया जा सके, उसकी लागत को कैसे कम किया जा सके। जो रसायन होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो हम रसायनों का कम उपयोग कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है घरेलू सामग्री या जैविक चीज़ों का फसलों में प्रयोग करें। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारी जो है वो रसायनों पे निर्भरता कम होगी, हमारे खर्चे कम होंगे, जिससे जो है वो हमारा जो है वो उत्पादन बढ़ेगा और
हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो है वो कैसे लाभ पहुंचाया जाए, कैसे लाभ पहुंचेगा, ये सब भी आईपीएम जो है वो ध्यान में रख रहा है। ये भी उसके उद्देश्य हैं। इन सभी के कारण जो है वो आईपीएम की आवश्यकता जो है वो बढ़ी है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है वो हम कैसे फसल का उत्पादन जो है वो बढ़ाएं और अपने पर्यावरण को कैसे स्वस्थ रखें, अपने मानव को कैसे स्वस्थ रखें, इन सभी को जो है वो देखते हुए आईपीएम की इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो है आवश्यकता जो है वो बड़ी है। तो आइए मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है, किस लिए आवश्यक है, तो मैं बताता हूँ कि जो प्रतिदिन हम फसलों में रसायनों का उपयोग जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे रसायनों के अवशेषों की मात्रा जो है वो वातावरण में बढ़ती जा रही है और उससे मनुष्य और प्राणियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कई सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी रसायन हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, वीडीसाइड हो, हर्बिसाइड्स हो, निमेटिसाइड्स हो, जिन रसायनों का उपयोग हम कर रहे हैं फसलों में, उससे क्या है, हमारे प्रकृति को नुकसान हो रहा है, जीवों को नुकसान हो रहा है और कई सारी जो है वो बीमारियां जो है वो बढ़ रही हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर जो है वो बुरा प्रभाव इसका पड़ रहा है। तो इसलिए जो है वो आईपीएम की आवश्यकता जो है वो अधिक है। आईपीएम की नीड हमारे लिए बढ़ गई है। इसके बाद जो है वो रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग तथा बिना सोचे समझे बार बार प्रयोग से कीड़ों तथा बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता जो है वो पैदा हो जा रही है, जिससे रसायनों की निर्धारित मात्रा का प्रयोग करने से कीट एवं बीमारियां जो है वो नहीं मर रही हैं और दिनों के दिन इसकी संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है और कई परिस्थिति में जो है वो रसायनों का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से एक चीज़ आप जानिए छात्रों कि जो हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, ये जो है वो कई सारे इंसेक्ट पेस्ट में, कीट एवं रोगों में, फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस में जो है वो प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर दे रहा है। जैसे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रूप से क्या करते हैं, जैसे किसी को बुखार होता है तो बुखार होता है तो तुरंत दर्द निवारक एक दवा होती है पैरासीटामोल, जिसको पीसीएम के नाम से जानते हैं। तो कहेंगे घर में कि भैया एक तुरंत पैरासीटामोल खा लीजिए, एक गोली। तो जैसे हल्का बुखार आया तो पैरासीटामोल खा लीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो पैरासीटामोल है वो हमारे बॉडी में जो है वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित हो जा रही है, यानी उसकी इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप हो जा रही है। तो फिर क्या है, जब हमको तेज बुखार आता है और फिर से हम पैरासीटामोल खाते हैं तो पैरासीटामोल का असर हमारे शरीर पे कम हो जाता है, यानी उसका प्रभाव हमारे शरीर पे बिल्कुल कम हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कहेंगे असर ही नहीं कर रहा है दवा, बिल्कुल दवा तो ले रहे हैं लेकिन बुखार का कोई असर ही नहीं कर रहा है। क्यों करेगा, क्योंकि हम बार बार जो पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैरासीटामोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है वो उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित कर लिए हैं कि जब बुखार का प्रभाव होगा और फिर से हम जो है वो पीसीएम का उपयोग करेंगे तो पैरासीटामोल का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उसके प्रति जो है वो उसकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट हो गई है, प्रतिरोधक क्षमता उसकी विकसित हो गई है, जिससे उस दवा का प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार से कई रसायन हैं जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं फसलों में, कई पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड है, वीडीसाइड है, अगर उनका अंधाधुंध मात्रा में अनावश्यक बार बार हम उपयोग करते हैं तो वो जो है जा करके हमारी फसल जो है उसके प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और उस कीट के अंदर उसकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। उस रोग के पैथोजेंस के ऊपर उस जो है वो दवा का प्रतिरोधक क्षमता वो विकसित कर लेता है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है अपने बॉडी में, जिससे उसका प्रभाव जो है वो नहीं होने पाता। और जब प्रभाव नहीं होने पाता तो बार बार दवा डालेंगे, कहेंगे असर ही नहीं कर रही है। किसान जो है वो बार बार दुकान वाले के पास जाता है, भैया आपकी दवा असर नहीं कर रही है, तो कई सारे उसके मायने होते हैं। ठीक है, तो दवा एक ना असर करने का एक कारण ये भी होता है कि जब हम अंधाधुंध मात्रा में अगर फसलों में इन सब का प्रयोग कर रहे हैं तो जो है
जो कीट है, रोग है, वो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और उसका प्रभाव जो है वो नहीं होने पाता है। तो एक सबसे बड़ा कारण है, ज़्यादा रसायनों का और उपयोग करेंगे तो वो उसका असर जो है वो कीटों एवं रोगों पर जो है वो नहीं होने पाएगा। क्यों नहीं होने पाएगा? क्योंकि वो इसके प्रति जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लिया, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इस एक प्रॉपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के द्वारा जो है वो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई, प्रतिरोधक क्षमता भी हो गई, जिससे उस दवा का असर उसके ऊपर नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हेर फेर अलग अलग दवाओं का उपयोग करना चाहिए, दवाओं का सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। जो कुछ जैविक चीज़ें हैं और रसायन चीज़ हैं, उसको सम्मिश्रण करके ही रसायनों का उपयोग करना चाहिए। तो एक सीमित मात्रा में इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही हमको केमिकल्स का उपयोग फसलों पे जो है वो करना चाहिए। ये भी IPM जो है वो इसीलिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो जन्म हुआ है और उसकी आवश्यकता जो है वो बढ़ गई है। इसके अलावा रसायनों का प्रयोग जो है करना पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ाता है। तो जितने भी ये केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स हैं, निमेटिसाइड है, वीडिसाइड है, इनका जो उपयोग हम फसलों पे करते हैं तो इनके द्वारा जो है वो ये हमारे वातावरण में जो है वो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे इसके वातावरण में पूरी तरह से फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं और ज़मीन में चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं और मिट्टी के द्वारा, बरसात के द्वारा जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो पीने योग्य पानी है हमारा, उसमें इसके विष जो है वो चले जाते हैं, पानी को प्रदूषित कर देते हैं। एवं पानी की जो ज़मीन की ऊपरी सतह पर जो है ये जब रसायन पड़े रहते हैं और जब बरसात होती है तो बरसात के द्वारा ये मिट्टी के साथ बह करके तालाबों में, नदियों में, समुद्र में चले जाते हैं, जिससे तालाबों के जल को, नदियों के जल को, समुद्र के जल को जो है ये प्रदूषित कर देते हैं। और प्रदूषण करने के बाद जो है जब हम उनको पीने के लिए या हमारे जीव जंतु जो उसमें रहते हैं या फिर जो हमारे जानवर हैं उसको जब पीते हैं तो वो विष उनके शरीर में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं और कई प्रकार के दुष्प्रभाव जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो केमिकल्स हैं जो है वो उनका प्रभाव जो है हमारे शरीर पे, हमारे वातावरण पे, हमारे जीवों पर जो है वो काफ़ी अधिक होता है। इन जो केमिकल्स का हम उपयोग करते हैं, जो दवा का छिड़काव हम फसलों पे करते हैं, वो हवा के साथ जो है वो हवा में, यानी जो ऑक्सीजन होती है, जो हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन होती है, जो हमारे लिए अति आवश्यक होती है, उसमें फैल जाता है। और जब ऑक्सीजन में फैल जाता है वो रसायन, तो वो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के द्वारा चला जाता है अंदर और हमारे कई सारी बीमारियां, फेफड़े संबंधित बीमारियां, कई सारी घातक बीमारियां जो है वो पैदा कर देता है। हमारे लिए ही नहीं, कई सारे जो हमारे पशु पक्षी सूक्ष्म जीव हैं उनके शरीर में भी वो रसायन प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वो कई सारे उसके दुष्प्रभाव होते हैं और हमारी वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो रसायन होते हैं वो काफ़ी नुकसानदायी होते हैं। इसीलिए इन रसायनों को उपयोग को कम करने के लिए IPM की आवश्यकता जो है वो बढ़ी है। आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट एक ले लेंगे कि आप लोग को एक एक पॉइंट जो है वो समझ में आ जाए। तो आगे ये है कि यह पाया गया है कि फसलों को हानि पहुंचाने वाले जो कीट हैं, को मारने वाले कीट वातावरण में जो है वो हमेशा मौजूद रहते हैं, जिससे हानिकारक तथा लाभदायक कीटों का प्राकृतिक संतुलन जो है वो बना रहता है और फसलों का कोई आर्थिक हानि जो है वो नहीं हो पाती है। तो जितने भी ये वातावरण में जो कई प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट हैं वो जो है वो, यानी वातावरण में जो है वो लाभदायक कीट भी रहते हैं और हानिकारक कीट भी मौजूद रहते हैं। तो जो लाभदायक और हानिकारक कीट हैं इनके बैलेंस को जो है वो बनाना आवश्यक होता है। तो होता क्या है, जब हम रसायनों को उपयोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो जो हमारे लाभदायक कीट हैं, जो हमारे प्रेडिएटर्स हैं, पैरासाइट्स हैं, आपके जो है वो जो आपके पॉलिनेटर्स हैं, ये यानी आपके जो परागण करने वाले कीट हैं, परभक्षी कीट हैं, परजीवी कीट हैं, इनकी संख्या अगर कम हो जाती है, तो इनकी संख्या अगर घट जाती है तो घटने के पश्चात क्या होता है कि फिर जो है तो ये जो है वो क्या करते हैं, जो हानिकारक जीव हैं उनको जो है खाते हैं, उनको खा करके इनकी संख्या को कम किए रहते हैं। तो अगर लाभदायक कीटों की संख्या कम हो जाएगी तो हानिकारक कीटों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके खाने वाला कोई नहीं होगा। तो उनकी संख्या को नियंत्रित करके ये जो है वो रखते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं,
फसलों में जो हानिकारक कीट हैं उनकी संख्या को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर रसायनों को हम सीमित मात्रा में उपयोग करते हैं तो लाभदायक कीटों की संख्या जो है वो बनी रहती है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं फसलों में, तो वो जो है वो कई प्रकार के जो है वो जो हमारे लाभदायक कीट हैं वो उनको मार देते हैं, कम होते हैं। तो फिर लाभदायक कीटों की संख्या जो है वो घट जाती है, जिससे जो है उन प्रकृति का जो बैलेंस है वो नष्ट हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है वो प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, हानिकारक कीटों की संख्या को कम करने के लिए जो है वो ये आवश्यक होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रसायनों का कम उपयोग करें। जो IPM की जो विधियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम जो है अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ा सकें। तो इस प्रकार से जो है वो मित्र और जो हमारे शत्रु कीट हैं उसकी संख्या में आपस में बैलेंस जो है वो रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो और प्रायः फसल की ऊपरी सतह पर जो है वो शत्रु कीटों की खोज में रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि जो शत्रु कीट हैं वो भाई भोजन, अपने जो मित्र कीट हैं वो अपनी भोजन के लिए शत्रु कीट पर निर्भर होते हैं। तो जब शत्रु कीट की संख्या कम हो जाएगी तो हमारी फसल जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको मित्र कीट को बढ़ाना है और शत्रु कीटों को जो है वो कम करना है। मित्र कीट कैसे बढ़ेंगे? जब हम उचित मात्रा में कम से कम रसायनों का उपयोग करेंगे, जैविक चीज़ों का उपयोग फसल में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तभी ये संख्या जो है वो मेंटेन हो पाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग है ले लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो और कीटनाशकों के साथ जो है वो संपर्क में आ जाते हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इनका परिणाम यह होता है कि कीटे तथा आर्थिक हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखते हैं थे तथा अर्थात उनकी संख्या कम थी भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जो लाभदायक कीट हैं उनकी संख्या अधिक होगी तो वो जो है वो जो हमारे हानिकारक कीट हैं उनकी संख्या को भी वो कम करके रखेंगे। और अगर लाभदायक कीटों यानी मित्र कीटों की संख्या कम हो जाएगी तो जो हानिकारक कीट हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो वो आर्थिक नुकसान जो है वो फसलों को अधिक पहुंचाना शुरू कर देंगे, जिससे फसलों को जो है वो ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा, जिससे जो है वो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा और किसान का जो आर्थिक व्यय है यानी आर्थिक खर्च है, दवाओं पे जो खर्च है वो भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है वो इनकी संख्या को सही मात्रा में करने के लिए जितनी भी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की विधियां हैं उनका उपयोग करना, सभी का समन्वय स्थापित करना जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चौथा है रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से किसानों का फसल उत्पादन खर्च बढ़ जाता है, जिससे किसानों के लाभ में काफ़ी कमी आ जाती है। तो जितने भी ये जो रासायनिक दवाइयाँ हैं ये काफ़ी महंगी होती है ना। जितने भी आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, आपके इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, आपके वीडिसाइड्स हैं, ये जितने भी रसायन होते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है वो जब इनको हम परचेज़ करते हैं तो काफ़ी महंगे दामों पे हम खरीदते हैं और फसलों में उपयोग करते हैं। तो जब हम रसायनों का उपयोग अधिक करेंगे तो किसान का खर्च क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब किसान का खर्च बढ़ जाएगा तो उसकी लागत जो है वो बढ़ जाएगी और उसके बदले जो उत्पादन मिलेगा वो कम हो जाएगा। अगर लागत बढ़ जाती है और उत्पादन कम प्राप्त होता है तो इस प्रकार से क्या होगा? खेती एक जो है वो घाटे का जो है वो सौदा हो जाएगा। तो खेती की लागत को कम करने के लिए हमको रसायनों का उपयोग कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो अन्य कीट एवं रोगों के नियंत्रण की विधियां हैं, जैसे आपका जैविक नियंत्रण है, जैविक जो आपकी पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, आपके जो जैविक आपकी खाद हैं, गोबर की खाद हो गया, FIM हो गया, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। मेरा कहना है कि जो अन्य विधियां हैं जैसे आपकी व्यवहारिक नियंत्रण की विधि हो गई, भौतिक नियंत्रण की विधि हो गई, जैविक नियंत्रण की विधियां हो गई, इन सब का जो है वो उचित मात्रा में प्रयोग करना है, जिससे रासायनों पे जो होने वाला खर्च है किसान का उसको कम किया जा सके। जब खर्चा कम हो जाएगा तो लाभ ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ जाएगा। तो किसान की जो लागत होगी वो कम हो जाएगी और उसका उत्पादन जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से खेती वो मुनाफे का सौदा हो जाएगा।
तो इसीलिए आईपीएम की आवश्यकता इसलिए अधिक है क्योंकि आईपीएम के द्वारा ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जैविक रसायनों का उपयोग, जैविक चीज़ों का उपयोग फसलों में करना है और रसायनों का उपयोग जो है वो कम करना है। ये इसीलिए इसकी आवश्यकता जो है वो और अधिक जो है वो बढ़ गई है। तो इस प्रकार से जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी जो है वो ले सकेंगे। जो हमारा उत्पादन होगा, प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा, वो भी काफ़ी जो है वो हेल्थी होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है वो लाभदायक होगा। तो हमको दवाइयों पे कम खर्च करना है, ठीक है। जो रसायन है उसका उपयोग हमको कम करना है और जो जैविक चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं, उसका उपयोग फसलों पे अधिक मात्रा में करना है। तभी हम जो है वो सक्सेसफुल होंगे, तभी हम अपनी फसल की लागत को जो है वो कम कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे आसपास के फार्मर्स हैं, यानी आप BSc कर रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि आप लोग जो है वो आपके जो पिता हैं फिर या दादा हैं या फिर आसपास के जो भी आपके किसान हैं, जो लोग खेती करते हैं या आप स्वयं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेती में रसायनों का उपयोग कम कर दीजिए, रसायन का प्रयोग कम करिए। जो जैविक चीज़ें हैं, जो भी जैविक आपके जो है वो जो जैविक आपके रसायन हैं, जो जैविक खाद हैं, जैसे गोबर की खाद हो गई, आपके फार्म यार्ड मैन्योर हो गई, ठीक है ना, पोल्ट्री खाद हो गई, अन्य जो खाद हैं, सड़ा गला के जो खाद आप तैयार करते हैं, हरी खाद हो गई, या फिर जो है वो तमाम प्रकार के आपके जैविक चीज़ें हो गई, जो जैसे गौमूत्र हो गया, जीवामृत हो गया, इन सभी को जो है वो कीट एवं रोग को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करिए। या फिर कई सारी चीज़ों के जो आपके अर्क हो गए, ठीक है, जो आपके क्या कहते हैं, आपके बॉटेनिकल प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा फसलों पे करिए। और जो अन्य प्रकार की विधियाँ, जैसे भौतिक विधियाँ, व्यवहारिक विधियाँ हैं, इनका भी फसलों में नियंत्रण के लिए जो है वो कीट एवं रोगों के नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए जो कई सारी विधियाँ, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम अपनी लागत को जो है वो कम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य को जो है वो एक सुरक्षित स्वास्थ्य को रख सकते हैं, अपने वातावरण को जो है स्वास्थ्य रख सकते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि सभी चीज़ों का एक समन्वय स्थापित करके कीट एवं रोगों को नियंत्रित करना है और फसल के उत्पादन को बढ़ाना है। तभी हम एक सक्सेसफुल फार्मर्स कहलाएंगे और हम वातावरण को तभी हम सुरक्षित रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बना सकते हैं। तो इन सब को जो है वो ध्यान में रखने के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।